Yes, good evening सबको, गुड इवनिंग. वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन एक्रेटरी सिस्टम स्टार्ट करा था एंड वी हैव सीन अबाउट द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. इज इट डन? Is it done? Yes, sir. Clear. Good. So now we'll continue our discussion. Okay. So एक बात मैंने बोली था ना आपको कि ये जो यूरेथ्रा होते हैं उनके ओपनिंग जो दे ओपन इनटू द ब्लैडर, बट उनके ओपनिंग पे कोई वॉल्स नहीं होते क्योंकि दे ओपन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंगल. एक एंगल बना के ओपन होते हैं, ऑब्लिक एंगल बना के ओपन होते हैं. तो इस तरह ओपन होने से जो यूरिन है वो बैकवर्ड नहीं आता. जब जब ये ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कराएगा यूरिनेशन के टाइम, तो यूरिन आगे नहीं, सॉरी पीछे नहीं आएगा, आगे ही जाएगा. तो ये मैंने बोला था ना कल के लेक्चर में. यस, देखो ये जो यूरेटर है ना, दे ओपन इनटू द ब्लैडर इन अ पर्टिकुलर एंगल. एक एंगल बनाते हैं, जैसे कि पल्मोनरी वेन ओपन होते हैं ना लेफ्ट एट्रियम में, एंड दे फॉर्म अ पर्टिकुलर एंगल. सो बिकॉज ऑफ दैट एंगल कि वो जो होते हैं वो उनका जो ये मतलब लेफ्ट एट्रियम वाला ब्लड पल्मोनरी वेन में वापस नहीं होता विदाउट हैविंग द वॉल. तो इनके पास भी कोई वॉल नहीं है यूरेटर के पास. लेकिन जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये यूरिन है आगे ही जाता है, पीछे नहीं आता, क्योंकि ये ऑब्लिकली ओपन होते हैं ब्लैडर के अंदर. अभी क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस. अंजना, अनिष्का, अंशिका, अंशिका दो है, आयुषी. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड. भूमि, Yes, sir. प्रशांत, GW प्रशांत. इज इट डन? Yes, sir. ओके. हिमानी, ईशानी, कशिश. Yes, sir. हिमानी, कशिश, कहाँ पे गई? आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है तो टाइप कर सकते हो इधर. ओके. यस. नेक्स्ट लेट अस सी अबाउट द किडनी. तो मैंने बोला आपको लास्ट लेक्चर में, किडनीज आर द मेन एक्रेटरी ऑर्गन. दे आर इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन. द कलर इज their shape, their length 10 to 12 सेंटीमीटर, width 5 to 7 सेंटीमीटर है, और उसका वो मोटाई या थिकनेस है 2 to 3 सेंटीमीटर. वेट है 120 to 170 ग्राम. और देयर पोजीशन आई टोल्ड ऑलरेडी. रिट्रोपेरिटोनियल है, वो भी मैंने आपको बोला. राइट किडनी थोड़ा सा लोअर होता है ड्यू टू द लीवर, बट लेफ्ट किडनी है दैट इज नियरर टू द बॉडी, मिड बॉडी लाइन. एंड जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं ना 11th and 12th, आपको पता है कि 11th and 12th पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं लास्ट दो, they are dorsally connected to the vertebral column but ventrally they are not connected to the sternum. Okay, तो उसको बोलते हैं floating ribs. तो they are connected to the dorsal part and they protect the kidney from the outside. You understanding this floating ribs? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Neha, Nikita, Palvi, Payal, you understanding? Neha, Nikita, Palvi, Payal, are you understanding or not? हेलो, टाइप करो इधर, टाइप करो. राज, क्या राज, राजकुमारी, रितेश. Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड. ऐसे आवाज आ रही है कि आप लोग सो रहे हो. हाँ ठीक है. ये डायग्राम है आपका एनसीईआरटी वाला, देखो एनसीईआरटी का डायग्राम ये है. तो उसमें ये किडनी का एलएस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, अलोंग द लेंथ किडनी को कट किया है. तो ये किडनी आपकी कौन सी हुई? लेफ्ट हो गई ना, तो ये मिरर इमेज है, लेफ्ट वाली किडनी है. तो ये आदमी है अपने सामने खड़ा है, तो लेफ्ट साइड की किडनी हो गई ये. ओके. तो किडनी के दो सरफेस होते हैं. आउटर सरफेस को बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस,
इनर सरफेस को बोलते हैं कॉनकेव, उसके अंदर एक इन्वेजिनेशन होता है, उसको हिलम बोलते हैं। दिस इनवर्ड इनवर्ड ये जो है ना इनसाइड कॉनकेव पार्ट, उसको हिलम बोलते हैं। तो ये हिलम में क्या होता है, यूरेटर बाहर निकलता है, यूरेटर एग्जिट, आर्टरी एंटर, वेन एग्जिट। तो एंटर कौन करेगा, रीनल आर्टरी, वेन क्या करेगा, एग्जिट करेगा, और यूरेटर क्या करेगा, एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा। और न्यूरॉन्स क्या करेंगे, एंटर होंगे या एग्जिट होंगे, कोई बताएगा? हर्ष कैन यू टेल? हर्ष बेटा आप बता सकते हो? सर न्यूरॉन्स। हाँ, न्यूरॉन एंटर होते हैं किडनी में, एग्जिट होते हैं। देखो आर्टरी तो एंटर होगी ना, वेन तो एग्जिट होगी, बाहर निकलेगी, क्योंकि वेन को डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस लाना है हार्ट की तरफ, ठीक है। और आर्टरी को ब्लड मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट पहुंचाने हैं। तो आर्टरी विल एंटर, वेन विल एग्जिट, यूरेटर विल एग्जिट, बिकॉज इसको यूरिन बाहर निकलना है। तो मैंने क्या पूछा अभी हर्ष कि न्यूरॉन का क्या बोलेंगे, एंटर या एग्जिट? सर एग्जिट होंगे। यस सर एग्जिट होंगे। सर एग्जिट हो। देखो दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं ना, मोटर न्यूरॉन एंटर करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन एग्जिट करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से आती है, ऑर्गन से नर्वस सिस्टम तक, तो एग्जिट करेंगे। और मोटर न्यूरॉन कहाँ से आते हैं, नर्वस सिस्टम से ऑर्गन की तरफ। क्लियर? तो न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन सेंसरी न्यूरॉन एग्जिट, मोटर न्यूरॉन एंटर। इज इट डन? यस सर। तो आपको Yes, पता है sir. कि किडनी के अंदर का जो एरिया है ना, तो पेरिफेरल एरिया को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और मिडल एरिया को, इनर एरिया को मेडुला बोलते हैं। कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट जो है आप देख सकते हो इधर, कॉर्टेक्स का कुछ कुछ पार्ट ये मेडुला के अंदर घुस गया, मतलब इन बिटवीन, मेडुला के अंदर नहीं, इन बिटवीन मेडुला के बीच जो जगह पे है उसमें घुस चुका है ये। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या बोलेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट एंटर इन बिटवीन मिडिल रीनल पिरामिड। ये पिरामिड शेप रीनल पिरामिड है, राइट, पिरामिड है। और ये पिरामिड का ये जो बेस है ना वो ब्रॉड है और एपेक्स नैरो है। बेस कहाँ पे है, कॉर्टेक्स की तरफ है, और एपेक्स अंदर की तरफ है। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। Yes, sir. ओके। और Yes, sir. दिस इज द कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स का जो हिस्सा मेडुलरी पिरामिड के बीच की जगह में घुस रहा है उसको बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ बर्टिनी। इट इज द पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स विच एंटर इन बिटवीन रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड मेडुला में है तो उसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड का जो एपेक्स है ना उसको रेनल पैपिला बोलते हैं। दिस एपेक्स इज कॉल्ड एज दिस एपेक्स इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला या रीनल पैपिले, पैपिला। क्लियर? यस सर। ओके ओके यस। और ये जो बीच की जगह है ना, जगह दिख रही है आपको ये फनेल लाइक, तो उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं उसको, रीनल पेल्विस बोलते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आपको इस डायग्राम से? यस सर। ओके, Yes, तो sir. थम्स अप करो क्लियर हुआ तो, जल्दी 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 थम्स अप करो आपको इतना क्लियर है तो। कौन फास्ट? यस, कशिश, कीर्ति, कृतिका, नीना, नेहा, निकिता, पायल, प्रवीण, परीक्षित, पायल, राजकुमारी, राशि, रितेश, समृति, सारिका, शैलजा, शाइना, सुशील, स्वाति, तानिया, तिलक, ट्विंकल, सब। किसी को नाराज होने की बात नहीं है, सबका नाम ले लिया। ठीक है? यस, थैंक यू बेटा, Yes. थैंक यू। यस, शाइना, किसी का नाम Yes, sir. भूल गया तो सॉरी फॉर दैट। यस, गुड। खुशबू, कशिश, ईशानी, हिमानी, हर्ष, प्रशांत, भूमि, आयुषी, अंशिका, अंशिका शर्मा, 3 अंशिका है, तीसरी अंशिका,
अंजना, अजय, और ये 3 नाम मेरे हैं, ठीक है। गुड, यू सी। सो दिस इज द डायग्राम व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी। अभी थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, देखो इधर, कैन यू सी दिस डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये एल एस ऑफ किडनी है, एल एस मतलब अलोंग द लेंथ, उसको काटा है, अलोंग द लेंथ ऑफ द किडनी। ओके, तो ये हिलम है, आप देख सकते हो इधर हिलम, इस हिलम के अंदर आर्टरी घुस गई है और वेन बाहर आ रही है। ओके, तो एक आप देख सकते हो कॉर्टेक्स है, ये सब आपको पता है। देखो कि माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस क्या होता है देखेंगे आप आगे। रीनल पैपिला जो है ना, रीनल पैपिला मतलब एपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड। रीनल पैपिला के नीचे माइनर कैलिक्स होता है, माइनर कैलिक्स होता है। ये सपोज रीनल पिरामिड है, उसके नीचे ये क्या है, माइनर कैलिक्स है। ये एक माइनर कैलिक्स, दूसरा एक माइनर कैलिक्स, ऐसे माइनर कैलिक्स जोड़ के क्या बनता है, मेजर कैलिक्स जोड़ बनता है, और मेजर कैलिक्स जोड़ के रीनल पेल्विस बनता है। देखो ये माइनर कैलिक्स है, ये माइनर कैलिक्स है, ये 2 से 3 माइनर कैलिक्स एक साथ जोड़ के क्या होगा, ये मेजर कैलिक्स होगा। और ऐसे बहुत सारे मेजर कैलिक्स जोड़ के पूरा का पूरा जो रीनल पेल्विस बनेगा। रीनल पेल्विस फनल शेप होता है, क्लियर? ये आप देख सकते हो कि ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ऐसे बना है, अभी अभी उसका डिटेल नहीं, ऐसे बना है। उसका नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा जो होता है, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो 2 किडनी में मिलके 20 लाख या 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो ये नेफ्रॉन कहाँ पे होते हैं, ये नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, कुछ हिस्सा होता है मेडुला में। तो दे आर कॉर्टेक्स में भी होता है उसका कुछ पार्ट, और देयर सब पार्ट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेजेंट इन द मेडुला। ऐसी पोजीशन है नेफ्रॉन की, आप देख सकते हो इस डायग्राम में। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी मैंने बोला आपको, मेडुलरी पिरामिड बोला, मेडुलरी पिरामिड आल्सो कॉल्ड एज रीनल पिरामिड। रीनल कॉर्टेक्स आउटर है, रीनल मेडुला इनर है। रीनल पैपिला मतलब क्या, रीनल पिरामिड का एपेक्स। ओके, रीनल पिरामिड का एपेक्स। इज इट डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 1 मिनट। ठीक है, जो मुझे समझाना था वो शायद आगे है। ओके, अभी बात करेंगे हम, अभी हम लोग बात करेंगे इसकी किडनी के कवरिंग की। देखो किडनी को 3 कवरिंग है, सपोज ये सपोज किडनी है, तो इसको 3 कवरिंग है। किडनी के जस्ट बाहर वाला जो कवरिंग है उसको बोलेंगे रीनल कैप्सूल, और दैट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो स्ट्रेन देते हैं, और जस्ट आउटसाइड ऑफ द किडनी होता है। किडनी के बाहर का पहला कवर, उसका बोलते हैं रीनल कैप्सूल। इजी है, कैप्सूल मतलब रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर का जो कवरिंग हो रीनल का कैप्सूल होगा। उसके ऊपर फैट का टिश्यू है, उसको बोलेंगे एडिपोज कैप्सूल, और सबसे बाहर एक और प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, उसको बोलेंगे रीनल फैसिया। तो इनर टू आउटर क्या है, रीनल कैप्सूल, उसके बाहर रीनल सॉरी एडिपोज कैप्सूल, उसके बाहर रीनल फैसिया। तो एडिपोज कैप्सूल में फैट होता है, तो कुछ हद तक ये मैकेनिकल शॉक एब्सॉर्ब कर सकता है। कितना क्लियर है आपको? Yes, sir. अंशिका, 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 तीनों अंशिका Yes, sir. एक ही बोली, बाकी के Yes, दो। sir. यस, तीसरी अंशिका चौधरी, शायद पूरा नाम नहीं आ रहा इधर, ठीक है, तीसरी अंशिका। ओके, अंजना आपको क्लियर है? Yes, sir. भूमि, हिमानी, ईशानी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। भूमि नहीं बोली, भूमि क्या हुआ? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? भूमि, ठीक है, आई एम नोटिंग, आई एम मेकिंग नोट ऑफ सच पीपल, आई विल कांटेक्ट देयर पेरेंट एंड टीचर। एनीवे, हिलम, हिलम मैंने बोला कि किडनी का जो नॉच है ना, नॉच, उसको हिलम, इसकी हिलम की वजह से किडनी किसका शेप क्या होता है, किडनी का बीन शेप होता है। लेकिन ये हिलम कैसा है, ये देखो ये लॉन्ग द लेंथ ऑफ द किडनी है, अलोंग द लेंथ ऑफ द किडनी।
हॉरिजॉन्टल होता तो किडनी ऐसी होती ना, ऐसी होती किडनी। ओके, यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ऐसे sir. नहीं है, ऐसे नहीं, ये बीन शेप नहीं होता है, ये बीन शेप नहीं है, ये ऐसा बीन शेप है, बीन जैसा, क्योंकि ये हिलम है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द किडनी है, अलोंग द विड्थ ऑफ द किडनी नहीं है। क्लियर? विड्थ होता तो Yes, sir. ऐसा ऐसा होता। ओके, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। सो अलोंग द लेंथ ऑफ द किडनी, कॉन्केव सरफेस पे, इनर सरफेस पे है, वो पता है आपको, रीनल आर्टरी नर्व्स एंटर करेंगे, इधर सिर्फ एंटर दिया, लेकिन नर्व एंटर भी करते हैं, एग्जिट भी करते हैं, आपको पता है, रीनल वेन एंड यूरेटर एग्जिट। ओके, पेल्विस ब्रॉड फनेल शेप जगह पे है हिलम के अंदर। देखो मैंने क्या बोला था कि जो यूरेटर है, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये तीन चीजें, चार पार्ट है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, उसमें से जो तीन है लास्ट के, किडनी के अलावा जो तीन है, उसके अंदर की लाइनिंग पे क्या है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम, स्ट्रेचेबल इपिथेलियम। जब उसके अंदर यूरिन भरेगा तो वो स्ट्रेच होना चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल इपिथेलियम, स्ट्रेचेबल इपिथेलियम। रीनल पेल्विस जो है ना, किडनी का जो रीनल पेल्विस होता है, उसके अंदर भी होता है स्ट्रेचेबल इपिथेलियम, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। बाकी किडनी में नहीं होता, कॉर्टेक्स में नहीं होता, मिडुला में नहीं होता, रीनल पेल्विस में होता है। तो अभी क्या हुआ, रीनल पेल्विस, यूरेटर, देन ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, इस सब में क्या है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम है। इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जागृति, कशिश, खुशबू, कृति, जागृति, कशिश, Yes, sir. कृति, कृतिका, Yes, sir. नीना कुमारी, नेहा ठाकुर, नीना, नेहा क्या कर रहे हो, निहारिका, ठीक है। तो रीनल पेल्विस के बाद रीनल मेडुलरी पिरामिड कितने होते हैं, एक किडनी में टोटल पिरामिड कितने होते हैं, 8 से 12 होते हैं, और उसके एपेक्स स्क्वायर टिप को बोलते हैं रीनल पैपिलम, ने बोला। तो टोटल पिरामिड कितने होते हैं एक किडनी में, हर किडनी में 8 से 12 होते हैं, 8 to 12। ओके, कैलाइसिस कितने होते हैं, कैलाइसिस देखो, प्रोजेक्शंस ऑफ रीनल पेल्विस इनटू रीनल पैपिले, ये उल्टी लैंग्वेज में बोला है, हम लोग बोल सकते हैं कि these are the projections of renal papillae into renal pelvis, लेकिन एनसीईआरटी ने उल्टा बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस इनटू रीनल पैपिले, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, रीनल sir. पेल्विस तो लास्ट में है ना, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि कैलाइसिस जो है, माइनर एंड मेजर, ऐसे दो टाइप के है। तो मेजर कैलाइसिस, उसके बाद माइनर, या आप कॉर्टेक्स से अंदर आओ तो आप बोल सकते हैं मेजर, माइनर, और उसके बाद मेजर, उसके बाद रीनल पेल्विस। लेकिन रीनल पेल्विस से अंदर जाओ तो आप बोल सकते हैं रीनल पेल्विस, मतलब यूरेटर के बाद रीनल पेल्विस, उसके बाद मेजर कैलिक्स, देन उसके बाद माइनर कैलाइसिस, उसके बाद मेडुला, मतलब टिप ऑफ द मेडुला, पैपिला, बाद उसके बाद मेडुला, उसके बाद कॉर्टेक्स। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस इनटू रीनल पैपिले के यूरेटर टू कॉर्टेक्स के डायरेक्शन में बोल रहे हो। तो टोटल कैलाइसिस कितने होते हैं, माइनर कितने होते हैं, 12 से 15, एंड देखो पिरामिड 8 से 12 है, लेकिन माइनर कैलाइसिस जो है ना वो 12 से 15 है। मतलब अगर जितने जितने ये होते हैं रीनल पिरामिड, उससे ज्यादा माइनर कैलाइसिस हो सकते हैं। देख लो आप, देखो माइनर कैलाइसिस सिर्फ पैपिला के नीचे नहीं है, इधर भी है ना, इधर भी है, ऐसे भी है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ये है। लेकिन इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो आप, तो इतना ध्यान रखो कि 8 से 12 रीनल पिरामिड होते हैं, मतलब रीनल पैपिले भी उतने ही होते हैं जितने रीनल पिरामिड। ओके, और क्या बोला, हाँ, माइनर कैलाइसिस 12 से 15 होंगे, और सब माइनर कैलाइसिस जुड़कर जो मेजर कैलाइसिस होंगे वो 2 से 3 होंगे, और 2 से 3 मेजर कैलाइसिस ओपन होंगे रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस विल ओपन इनटू द यूरेटर। कॉलम ऑफ बर्टीनी,
रीनल कॉर्टेक्स जो घुस गया है मेडुलर पिरामिड के पास। इसके बाद मैंने किया है यूरेटर। ये सपोज यूरेटर, उसका अगर हमने टीएस ले लिया, टीएस ऑफ यूरेटर, तो क्या देखेगा, उसका इंदर का है, ये है इनर लाइन बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, उसके बाहर क्या है, स्मूथ मसल है, और उसके बाद है फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू व्हाइट वाला, उसको बोलेंगे आउटर एडवेंटिशिया। तो 3 लेयर होते हैं यूरेटर में, यूरेटर के बॉडी में। आउटर WFCT मतलब व्हाइट फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू, आउटर एडवेंटिशिया बोलेंगे उसको। उसके बाद उसका मिडल स्मूथ मसल है थिक वाला, उसके बाद उसके अंदर वाला कंपाउंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, जो कि स्ट्रेच होने के बाद सिंगल एपिथेलियम जैसे दिखता है। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम कंपाउंड होता है, मतलब मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, लेकिन जैसे वो स्ट्रेच होता है ना, तो ये लगता है कि ये है सिंगल लेयर। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, पायल, राजकुमारी, रितेश, आर यू Yes, अंडरस्टैंडिंग? sir. पायल, राजकुमारी, समृति, सारिका, Yes, sir. ओके, शैलजा, शैलजा, ओके, शायना, सुशील, स्वाति, Yes, sir. शायना, Yes, सुशील, sir. Yes, sir. यस, ओके। तो जो बच्चों अलर्ट नहीं है ना, तो मैं उनका रिकॉर्ड रख रहा हूँ। आई विल कॉन्टेक्ट योर पेरेंट एंड योर हेड टीचर। आपको पढ़ना है, और मुझे नहीं लगता कि पढ़ने के लिए बच्चों पे कोई जबरदस्ती करनी होगी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। विल सी। तो इतना आपको क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये मैंने आपको क्लियर किया है पहले लेक्चर में। यूरिनरी ब्लैडर हो गया, मिक्चुरेशन मतलब क्या होगा, ये सब बता दिया है। यूरिथ्रा के बारे में बता दिया है। क्लियर है ना? Yes, sir. नाउ लेट अस सी अबाउट द नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हर किडनी के अंदर। मतलब हमारे पास 2 किडनी है, तो 2 किडनी में कुल मिला के टोटल नेफ्रॉन विल बी 20 लाख या 2 मिलियन। तो नेफ्रॉन का लेंथ, हर नेफ्रॉन का लेंथ अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर रहेगा, और उनका लोकेशन कहाँ पे है, उसका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में, कुछ हिस्सा मेडुला में है। ओके, तो नेफ्रॉन एक्चुअली यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, सो नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट है। उसका पहला पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और दूसरा पार्ट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो है वो पूरा का पूरा होता है कॉर्टेक्स के अंदर, और रीनल ट्यूब्यूल जो है उसका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स के अंदर है और कुछ हिस्सा है मेडुला के अंदर। तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या आएगा, पहला आएगा बाउमेंस कैप्सूल, उसमें उसके बाद आएगा पीसीटी, तीसरा आएगा, सॉरी, उसके बाद आएगा लूप ऑफ हेनली, बाद में आएगा डीसीटी, उसके बाद एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट लिखा है इधर, लेकिन इट इज नॉट a part of nephron. Why? Since Sir, because common होता है बहुत सारे nephrons के लिए. it is common, very good, common for many nephrons. Clear? So this is not the Yes, sir. it is not the part of nephron. DCT open into the collecting duct. Many more DCT open into the common collecting duct. ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग ये स्ट्रक्चर में, डायग्राम में। कैन यू सी दिस डायग्राम? Yes, sir. कैन यू सी दिस डायग्राम नाउ? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये क्या है बनाया मैंने, कप शेप। ये कप शेप क्या है, ये बाउमेंस कैप्सूल। Bowman's capsule. बाउमेंस कैप्सूल, ये देखो बी कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल है, कप शेप। उसके बाद क्या है, छोटी सी नेक होती है। उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कॉइल्ड है, उसको बोलेंगे कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, उसके बाद है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, उसके बाद है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कॉमन है मेनी मोर नेफ्रॉन के लिए। जो अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तानिया, तिलक राज, ट्विंकल ठाकुर, Yes, sir.
जल्दी जल्दी हो रहा है, Yes. सबको लग रहा है क्या जल्दी जल्दी हो रहा है? तो आप बोल सकते हैं मेरे सर रुको जरा थोड़ा सा, यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सिर्फ यस सर बोलने से कोई नहीं होता। एम आई फास्ट? नो No, सर। sir. No, sir. ऐसा नहीं कि किसी किसी बच्चों को ऐसा लगता था कि बाकी के बच्चों पढ़ा मतलब जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा देर लग रहा है। तो जिसको भी लगता है ना वो मतलब बोल दे या मुझे पर्सनली मैसेज करो व्हाट्सएप पे, डोंट हेजिटेट। सबको समझ में आना चाहिए। किसी को लगता है कि इधर मैसेज करना थोड़ा सा उनको लगता है तो मुझे मुझे मैं उस पर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं होगा होगा मैं आई कैन डिक्रीज माई स्पीड इफ any single person is not understanding from your class। एक को भी ऐसा लगता है कि उसके लिए मुझे थोड़ा स्लो जाना है या थोड़ा सा चेंज करना है तो या श्योर, तो दे कैन इवन व्हाट्सएप मी, ओके, इफ दे आर फीलिंग कि इट इज नॉट दे आर नॉट एबल टू कैच दिस। ओके, सो देखो ये क्या है, मैंने बोला कि आपको नेफ्रॉन का पहला पार्ट क्या है? नेफ्रॉन का पहला पार्ट क्या होता है? ग्लोमेरुलस। क्या होता है? ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट क्या है? पहला बाउमेंस कैप्सूल। तो लेट अस सी कि ग्लोमेरुलस कहाँ पे है, बाउमेंस कैप्सूल कहाँ पे है और बाकी का। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है पहली बात जानो। नेफ्रॉन का पहला पार्ट क्या है? ग्लोमेरुलस। और दूसरा पार्ट क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट क्या है? बाउमेंस कैप्सूल। दूसरा पार्ट क्या है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। कन्वर्टेड क्योंकि वो कॉइल्ड है। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनली, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनली, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, जो कि एक्चुअली एक नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, अलग अलग नेफ्रॉन उसमें खुलते हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन करना है आपसे कि आउट ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी कौन सा पार्ट ज्यादा कॉइल्ड है? पीसीटी ज्यादा कॉइल्ड है या डीसीटी ज्यादा कॉइल्ड है? सर पीसीटी। सर पीसीटी। ओके, पीसीटी ज्यादा कॉइल्ड है। Sir, PCT. यस, इसलिए उसमें ज्यादा मैक्सिमम क्या होता है? रीअब्सॉर्प्शन होता है ना, 70 to 80%। ठीक है, इस पे हम लोग बाद में भी आएंगे, यूरिन फॉर्मेशन के टाइम आएंगे। अभी तो ये इतना क्लियर करते हैं हम लोग। तो ग्लोमेरुलस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड सेकंड पार्ट इज द रीनल ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस क्या है एक्चुअली? ग्लोमेरुलस को एनसीईआरटी एक शब्द यूज करती है, वो बोलती है कि ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ TUFT, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। देखो ये मैंने क्या बोला बनाया, इधर हार्ट बनाया, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला है? सिस्टमिक आर्टरी निकली है, एओर्टिक आर्क, ये अलग अलग उसके ब्रांचेस जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये है कोरोनरी आर्टरी, वो हार्ट की तरफ आ रही है, हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रही है ऑक्सीजनेटेड। एंड ये जो आर्टरी जा रही है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जा रही है बॉडी के, और ये आर्टरी जो जा रही है डिसेंडिंग आर्टरी बोलेंगे, डिसेंडिंग एओर्टा, वो बॉडी मतलब हार्ट के डॉर्सल साइड से जा रहा है। पीठ के मतलब हमारी जो पीठ है, पीछे का जो बॉडी का पार्ट है डॉर्सल, तो उसके साइड से जा रही है, तो उसको बोलेंगे डॉर्सल एओर्टा। और डॉर्सल एओर्टा मतलब ये क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ओके, तो Yes, ये sir. डॉर्सल एओर्टा बाद में नीचे जाएगा और जैसे किडनी के पास आता है तो वो दो आर्टरी में बढ़ जाता है। राइट आर्टरी एंटर इनटू द राइट किडनी एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी एंटर इनटू द लेफ्ट किडनी। जैसे ही राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी उसके साइड के किडनी के अंदर हिलम से अंदर आती है, तो आफ्टर एंटरिंग इनटू द किडनी, हमें पता है कि ईच किडनी के पास 10 लाख 1 मिलियन नेफ्रॉन है, और हर नेफ्रॉन के अपने खुद का एक ग्लोमेरुलस है। खुद का मतलब वो इसका नहीं है, लेकिन खुद के उसके हर नेफ्रॉन के पास जो बाउमेंस कैप्सूल है उसके अंदर का जो कैविटी है, उसके कैविटी में ग्लोमेरुलस है। तो हर नेफ्रॉन को अलग ग्लोमेरुलस चाहिए, अलग ब्लड का कैपिलरी चाहिए। ओके, तो इसका मतलब है जितना नेफ्रॉन है उतना ये रीनल आर्टरी का ब्रांच होगा। सो रीनल आर्टरी आफ्टर एंटरिंग इनटू द किडनी ऑफ इट्स side it divide and redivide many times and it forms large number of arteriole। क्या बनाते हैं ये? आर्टेरियोल बनाते हैं। पता है ना आपको? आर्टरी ब्रेक होती है तो क्या बनता है?
arteriole, आर्टेरियल बनता है। तो कितने आर्टेरियल बनेंगे? ऑब्वियसली जितने नेफ्रॉन है उतने आर्टेरियल बनेंगे, जितने नेफ्रॉन होंगे उतने क्या बनेंगे? आर्टेरियल बनेंगे। इज इट डन? yes, Yes, sir, ओके ओके। तो कितने हैं नेफ्रॉन? 10 लाख है एक किडनी में, तो 10 लाख आर्टेरियल बनेंगे। हर आर्टेरियल एक नेफ्रॉन के अंदर जाएगा, और आर्टेरियल किस में जाएगा? एक नेफ्रॉन के अंदर जाएगा। क्लियर? yes, sir, ओके। yes, sir. और नेफ्रॉन में जाएगा तो ये क्या लेके जाएगा? क्योंकि आर्टरी है, तो विच टाइप ऑफ ब्लड इट विल डिलीवर टू द नेफ्रॉन? sir, oxygenated, ऑक्सीजनेटेड। ओके। तो ये आर्टेरियोल जा रही है नेफ्रॉन के अंदर, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर, इसलिए उसको बोलेंगे एफरेंट, आ रही है उसके तरफ। ओके, इट कम टू द नेफ्रॉन, सो इसको बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टेरियोल। ओके। तो एक्चुअली जो रीनल आर्टरी जो डिवाइड होती है आर्टेरियोल में, और जो आर्टेरियोल ये बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जाता है ग्लोमेरुलस बनाने के लिए, उसको बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। मतलब 10 लाख, मतलब 1 मिलियन हर किडनी में एफरेंट आर्टेरियोल बनेंगे। और एफरेंट आर्टेरियोल किससे बनते हैं? रीनल आर्टरी से बनते हैं। इज इट डन? इज इट क्लियर? तिलक राज, तानिया ठाकुर, ट्विंकल ठाकुर, युक्ति, Yes, इज इट sir. डन टू यू? यस, क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तिलक राज, जिनका नाम ले लिया वो नहीं बोल रहे। ट्विंकल, तिलक राज, Yes, sir. युक्ति शर्मा, तानिया, स्वाति, Yes, sir. गुड। तानिया बेटा डरो मत, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोल दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना? जितने व्हाट्सएप किया उसने उसका नाम मैं नहीं लूंगा। तो देखो, ये एफरेंट आर्टेरियल किसकी ब्रांच है? रीनल आर्टरी की ब्रांच है। ओके, तो कितने बनेंगे एफरेंट आर्टेरियल? जितने नेफ्रॉन रहेंगे, 10 लाख नेफ्रॉन होते 10 लाख बनेंगे, ठीक है? और एफरेंट आर्टेरियल है तो क्या लेती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। बाद में क्या होता है देखो, ये एफरेंट आर्टेरियल आफ्टर एंटरिंग इनटू द बाउमेंस कैप्सूल, इट फर्दर ब्रेक डाउन एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरी। तो उस कैपिलरी के टफ्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस कितने बनेंगे? जितने नेफ्रॉन उतने बनेंगे। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, तो 10 लाख ग्लोमेरुलस बनेंगे। ओके, सो ग्लोमेरुलस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है? रीनल ट्यूब्यूल का है या नेफ्रॉन का है? sir, renal tubule, ग्लोमेरुलस इज द पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन? नेफ्रॉन का पार्ट है। देखो, नेफ्रॉन का 2 पार्ट है, एक नंबर 1 ग्लोमेरुलस, नंबर 2 रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल का बाकी का पार्ट है पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी एटसेट्रा, ठीक है? तो नेफ्रॉन का पार्ट 2 है, एक ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट क्या है? पीसीटी, लूप ऑफ हेनली एंड डीसीटी। इज इट क्लियर? yes, sir, देखो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो आर्टेरियोल होता है ना, आर्टेरियोल ब्रेक होता है कैपिलरी में, और कैपिलरी यूनाइट होता है और क्या बनता है? वेन्यूल बनता है। ओके, वेन्यूल बनता है, और वेन्यूल बाद में वेन में ओपन होता है। ओके, सो आर्टरी ब्रेक इनटू आर्टेरियोल, आर्टेरियोल ब्रेक इनटू द कैपिलरी, कैपिलरी यूनाइट इनटू द वेन्यूल, वेन्यूल यूनाइट इनटू द वेन, एंड वेन यूनाइट इनटू द वेना। क्या हुआ? इतना आपको क्लियर है? ये नॉर्मल है। yes, sir, लेकिन ये अलग है, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी जब यूनाइट होगी तो उससे वेन्यूल नहीं बनेगा, उससे क्या बनेगा? उससे आर्टेरियोल ही बनेगा। आफ्टर यूनाइटिंग, आफ्टर रीयूनियन ऑफ द ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरी, there is no formation of वेन्यूल। ये नॉर्मल कैपिलरी नहीं है। जब ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरी यूनाइट होगी तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा आर्टेरियोल। ये आर्टेरियोल जा रहा है अवे फ्रॉम द बाउमेंस कैप्सूल, तो इसको बोलेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलेंगे इसको? efferent arteriole, इफरेंट आर्टेरियोल। तो जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है ना,
उसका डायमीटर ज्यादा होता है, बड़ा होता है, और इफरेंट आर्टेरियोल होता है, दोनों आर्टेरियोल ही है, दोनों आर्टरी की ही ब्रांच है। ओके, लेकिन ये इफरेंट आर्टेरियोल, देखो ग्लोमेरुलस किसका बना होता है, एफरेंट आर्टेरियोल का या इफरेंट आर्टेरियोल का? ग्लोमेरुलस इज फॉर्म बाय किसका? सर एफरेंट। एफरेंट का, एफरेंट का, इफरेंट का नहीं बनता। इफरेंट बनता है ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलस जब ज्वाइन होता है तो बनता है इफरेंट आर्टेरियोल, और एफरेंट जब ब्रेक होता है तो बनता है ग्लोमेरुलस। तो इफरेंट आर्टेरियोल का ग्लोमेरुलस नहीं बना है। ग्लोमेरुलस इज नॉट द फॉर्म ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, ये किसका बना है? एफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांचेस का बना है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, हर वर्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, जितना भी पॉसिबल है वो सब मैं बोल रहा हूँ आपको, जितना क्वेश्चन पॉसिबल, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। सॉरी, देखो अभी मुझे बोलो कि एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? जरा ऑक्सीजनेटेड। और इफरेंट आर्टेरियोल में क्या रहेगा, ब्लड कैसा रहेगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। ये भी ऑक्सीजनेटेड रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल कैपिलरी होती है ना, वो क्या करती है, देखो मुझे एक बात बोलो, नॉर्मल कैपिलरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? नॉर्मल कैपिलरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला या डीऑक्सीजनेटेड? मिक्स ब्लड। क्या होता है? मिक्स ब्लड होता है। क्या होता है? मिक्स्ड ब्लड। देखो ये आर्टरी है, ये आर्टरी की एक ब्रांच है, सपोज आर्टेरियोल, ये आर्टेरियोल की ब्रांच हो गए कैपिलरी, राइट? Yes, ये sir. यूनाइट होके वेन्यूअल बने, वेन्यूअल यूनाइट होके, अलग अलग वेन्यूअल यूनाइट होके क्या बोलेंगे, वेन बनेंगे। ओके, ये आर्टरी है, ये सपोज वेन है, ये कैपिलरी है, ये है मेजर ब्लड वेसल, ये होगी आर्टेरियोल, और ये होगी वेन्यूअल। ये नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये किडनी वाले की नहीं बात कर रहा हूं, नॉर्मल। तो ये इसमें क्या होगा, O2 ब्लड होगा, इसमें क्या होगा, O2 वाला ब्लड होगा, उसमें क्या होगा, DO2 मतलब CO2 वाला ब्लड होगा, इसमें CO2 वाला ब्लड होगा। तो इसमें क्या होगा, यह से ब्लड आ रहा था, कंटिन्यूसली आ रहा है, तो ब्लड का ऑक्सीजन दे रहे सेल को, और सेल से CO2 दे रहे, और इसमें से कंटिन्यूसली CO2 वाला ब्लड जा रहा है। तो इसके पास दोनों टाइप का ब्लड है, कैपिलरी के मिक्स ब्लड है, मिक्स ब्लड। ओके, क्योंकि वो O2 मिक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे O2 दे रहा है, इसका मतलब, और CO2 ले रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि O2 दे रहा है तो उसके पास O2 बचा ही नहीं है, और CO2 ले रहा है तो उसके पास CO2, ऐसा नहीं है, क्योंकि O2 दे रहा है, लेकिन O2 यहाँ से कंटिन्यूसली आ रहा है ना, तो जितना O2 दे रहा है वो O2 इसके पास आ रहा है आर्टरी से, आर्टेरियोल से, और CO2 उसमें आ रहा है, लेकिन CO2 यहाँ पे रुकता नहीं, जो जा रहा है ना वेन से, तो इट इज इन द ट्रांजिट कंडीशन, इट इज डिलीवरिंग द O2 टू द सेल एंड टेकिंग CO2 फ्रॉम द सेल। लेकिन इसमें जो ब्लड है वो मिक्स ब्लड है, यू अंडरस्टैंडिंग, कैपिलरी में। यस सर। Yes, लेकिन sir. ये ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है, वो ब्लड भी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ये अलग कैपिलरी है। ओके, और ये इफरेंट आर्टेरियोल है, उसके पास भी O2 वाला ही ब्लड है, इधर में O2 लिखता हूँ, O2 वाला ही ब्लड है। उसका मतलब क्या है कि नॉर्मल कैपिलरी क्या करती है, O2 CO2 एक्सचेंज करती है, लेकिन ग्लोमेरुलस की कैपिलरी जो है, या ग्लोमेरुलर जो है, वो ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज नहीं करता, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। Yes, ये सब yes, के, sir. ये सब पे लेवल 3 वाले MCQ बनते हैं। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, O2 वाला ब्लड एफरेंट में, इफरेंट में, ग्लोमेरुलस में, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये सब लेवल 3 वाले MCQ है। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस सर। ओके, क्योंकि ये डायरेक्टली NCERT में नहीं दिया है,
लेकिन एनसीईआरटी को समझ लिया आपने, समझ लिया तो आपको ये पता चलेगा। तो आपको मैं समझने की कोशिश करो। अभी बाकी क्या है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, अगर ये कैपिलरी ग्लोमेरुलस वाली कैपिलरी अगर ऑक्सीजन नहीं दे रही है किडनी मतलब ट्यूब्यूल के सेल्स को या किडनी के सेल्स को बोल सकते हैं हम लोग, जो कि ट्यूब्यूल्स के मतलब नेफ्रॉन किडनी के मेन सेल्स है, मेन ये है यूनिट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन देना है, जो जिसके लिए आर्टरी आई है, दो चीज के लिए आई है। आर्टरी में जो ब्लड होगा वो जब वापस जाएगा तो उसमें दो चीजें होगी, एक साइड से ये प्योर होगा, एक साइड से इम्प्योर होगा। प्योर कैसे होगा? क्योंकि उसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा आर्टेरियल ब्लड के अंदर, वो किडनी के जाने के बाद किडनी उसको छानेगी, बाजू में करेगी, सेपरेट करेगी, ओके, फिल्टर करेगी। और दूसरी चीज क्या है कि किडनी के सेल्स रहेंगे, वो ऑक्सीजन भी ले लेगी उससे और CO2 देगी। मतलब जो वेन में वापस ब्लड जा रहा है, रीनल वेन में, उसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है अभी, वो किडनी को दे दिए, लेकिन उसके पास किडनी ने क्या दिया? CO2 दे दिया। तो उस एक हिसाब से ये डीऑक्सीनेटेड है तो इम्प्योर है, लेकिन एक हिसाब से ये प्योर भी है। लेकिन प्योर इम्प्योर हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट के हिसाब से नहीं बोलते, ये किसके हिसाब से बोलते हैं? O2 CO2 के हिसाब से बोलते हैं। तो ये ब्लड जा रहा है वो प्योर नहीं है, इम्प्योर ही है एक हिसाब से, लेकिन उसमें क्या नहीं है अभी? उसमें क्या नहीं है? टॉक्सिन्स नहीं है, मतलब बाकी के टॉक्सिन नहीं है, नाइट्रोजन वेस्ट वाले टॉक्सिन नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग? सब पे क्वेश्चन Yes. बनते हैं, सब पे क्वेश्चन बन रहे हैं। Yes. जो भी अभी मेरे से मतलब बातें हो रही है सब पे MCQ बनेंगे। अब सबसे लेवल 2 या लेवल 3 के MCQ बनेंगे। तो आगे क्या होगा कि एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि अगर ये जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है, इफ इट इज लाइक अनलाइक नॉर्मल कैपिलरी, अगर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर रही है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना चाहिए। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कोई ना कोई कैपिलरी कर सकता है, आर्टरी या वेन या कोई बड़ा ब्लड वेसल नहीं कर सकता। तो आगे क्या होगा देखो, ये जो इफरन आर्टेरियोल जाएगा आके, उसका डिवीजन होगा बाद में, और उसका भी कैपिलरी बनेगा। मतलब पहले तो एफरन आर्टेरियोल का कैपिलरी बनता है, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अभी इफरन आर्टेरियोल का भी कैपिलरी बनेगा, और वो कैपिलरी कहाँ पे होगा? दैट विल बी सराउंडिंग द PCT, DCT एंड लूप ऑफ हेनली। ओके, ये कहाँ पे बनेगा? पहला 1 मिनट 1 सेकेंड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो, तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज करने के लिए इफरन आर्टेरियोल विल ब्रेक इनटू द कैपिलरी, एंड दैट कैपिलरी विल सराउंड द PCT, लूप ऑफ हेनली एंड DCT। और इस कैपिलरी, इफरन आर्टेरियोल के कैपिलरी के नेटवर्क को बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या बोलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. और ये कैपिलरी बाद में क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। मतलब ये जो ट्यूब्यूल है ना, रीनल ट्यूब्यूल सब, ये उसका CO2 अपने अंदर लेती है, उसके सेल का, और उसके सेल्स को अपना वाला ऑक्सीजन देती है, क्योंकि उसके सेल जो है ना, उसके अंदर सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है उसके अंदर पूरे, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए और CO2 जो बना है वो, और उनको न्यूट्रिएंट भी चाहिए। ओके, और उसके बाद जब ये इफरन आर्टेरियोल जो है, जो आर्टेरी के कैपिलरी है, मतलब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। पेरी मतलब सराउंडिंग, ट्यूबुल मतलब PCT, DCT, लूप ऑफ हेनली। ओके, उसके सराउंडिंग जो नेटवर्क है कैपिलरी का, वो बाद में यूनाइट होगा और उसका बनेगा वेन्यूल, रीनल वेन्यूल। और ऐसे रीनल वेन्यूल कितने बनेंगे? जितने नेफ्रॉन है उतने बनेंगे, और सब रीनल वेन्यूल ज्वाइन होके रीनल वेन बनेगा।
और ये रीनल वेन बाहर निकलेगा, एग्जिट करेगा हाइलम से, और वो जाएगा, ओपन होगा इंफीरियर वेना कैवा में। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. अगर इतनी बात सबको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो फास्ट फास्ट। वी डोंट हैव टू मच टाइम टू वेस्ट। यस, कम ऑन फास्ट। एक 4-5 मिनट में कंप्लीट करूंगा आज का पॉइंट, ये कल तो बाद में गैप होगा उसमें। सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। मैं जरूर ये नहीं बोलता कि आप थम्स अप करो। अगर आपको कुछ डाउट है आपके माइंड में, प्लीज शेयर द डाउट, आस्क मी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। ओके, बिफोर आपको, अगर जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आप थम्स अप मत करो प्लीज। यस, यस, ओके। अभी ये डायग्राम देखो, ये कॉर्टेक्स है, ये देख सकते हो, ये कॉर्टेक्स है इतना, ये मेड्यूला है, माल्पिजियन बॉडी देखो, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस है, ये ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी का, ये एफरन आर्टेरियोल है, ये एफरन आर्टेरियोल है, ये ग्लोमेरुलस है। ओके, और ग्लोमेरुलस कैपिलरी है, बाद में ये बाउमेंस कैप्सूल है, पीसीटी है, ये डीसीटी है, ये पीसीटी, डीसीटी, बाउमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस सब कॉर्टेक्स में है, और लूप ऑफ हेनली सिर्फ मेडुला में है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो उसका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में है, बाकी का हिस्सा इसमें है, पिरामिड में है। और डक्ट ऑफ बेलिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी अलग है, जो कॉर्टेक्स का रीजन है जो मेडुला के अंदर घुसा है, मेडुला के बीच बीच घुसा है, अंदर नहीं, इन बिटवीन मेडुला घुसा है। डक्ट ऑफ बेलिनी क्या होता है, देखो कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, एक कलेक्टिंग डक्ट डायरेक्टली रीनल पैपिला में ओपन नहीं होती। क्या होता है कि एक पिरामिड के अंदर जितने भी कलेक्टिंग डक्ट है वो सब कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होते हैं और वो एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं। उस कॉमन डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। तो सपोज एक डक्ट ऑफ बेलिनी है, तो उसके अंदर एक कलेक्टिंग डक्ट ओपन हुआ, दूसरा कलेक्टिंग डक्ट ओपन हुआ, एक पिरामिड में जितने कलेक्टिंग डक्ट है सब कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो गए, और वो सब के फॉर्मेशन से बना डक्ट ऑफ बेलिनी। बेलिनी साइंटिस्ट के नाम से है, और डक्ट ऑफ बेलिनी सिंगल होता है, और ये ओपन होता है किसमें, रिनल पैपिला से माइनर कैलिक्स में। ओके, तो ये बाउमेंस कैप्सूल एंटीरियर कप शेप स्ट्रक्चर, डबल वॉल। आपको पता है कि बाउमेंस कैप्सूल का ये है इनर वॉल, ये है आउटर वॉल। इनर मतलब विसरल, आउटर मतलब पराइटल। ये मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में समझाऊंगा और अच्छी तरह से। ओके, एफरंट आर्टेरियोल वाइड है, इफरंट नैरो है, तो जो ब्लड आएगा वो प्रेशर से आएगा। ओके, क्यों आएगा क्या बोलेंगे बाद में, यूरिन फॉर्मेशन में सब बात करेंगे ये, ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलस को और एक नाम है हाई प्रेशर कैपिलरी बेड। बेड मतलब एक एक बेड जैसा है, ये बेड जैसे ऐसा कैपिलरी का, और उसमें जो ब्लड आता है वो हाई प्रेशर होता है क्योंकि आर्टेरियोल से आता है। ओके, तो और आर्टेरियोल वाइड भी है ना, तो बहुत ज्यादा ब्लड तेजी से आएगा ग्लोमेरुलस में, सो उसको बोलेंगे हाई प्रेशर कैपिलरी बेड। इज इट डन? दिस डायग्राम इज डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेफ्ट मत हो जाना, अभी टाइम हो गया, अभी नहीं, अभी तक 10 मिनट तो बचे है ना हमारे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी ये डायग्राम क्या है, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, ये है इफरन आर्टेरियोल, ये एफरन आर्टेरियोल, ये इफरन आर्टेरियोल, ये ग्लोमेरुलस, ये बाउमेंस कैप्सूल, ये ये है इफरन आर्टेरियोल। इट ब्रेक इनटू द कैपिलरी अराउंड द पीसीटी, अराउंड द डीसीटी एंड अराउंड द लूप ऑफ हेनली। ओके, तो ये सब पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली सब के अराउंड ये नेटवर्क है कैपिलरी का, इफरन आर्टेरियोल के, उसको बोलते हैं पीटीसीएन। और वो यूनिट होके रीनल वेन्यूल बनता है, रीनल वेन्यूल यूनिट होके रीनल वेन बनेगा, रीनल वेन ओपन इनटू द इंफीरियर वेना केवा, and it will inferior vena cava open into the right atrium of the heart, that you know. So it is a peritubular capillary network, PTCN. ये समझा मैंने। देखो नेफ्रॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक तो
कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है, सेकेंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन को बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। इसका मतलब क्या है, देखो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ना, उसके और इसके पार्ट सेम रहेंगे, लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, ओके, और मेडुला के अंदर छोटा सा ही लूप ऑफ हेनली होता है। और दूसरी बात की जो पीसीटी और डीसीटी है, इट इज नॉट क्लोज टू द मेडुला, मेडुला के क्लोज में नहीं है, नजदीक नहीं है। लेकिन जो मेडुलरी नेफ्रॉन है ना, उसका क्या है कि ठीक है, ये तो पीसीटी, ग्लोमेरुलस, एप्रन आर्टेरियोल सब कॉर्टेक्स में रहेगा, डीसीटी भी कॉर्टेक्स में रहेगा, लेकिन उसका लूप ऑफ हेनली दोनों का अंदर है, लेकिन इसका बहुत ही अंदर है, मतलब बहुत लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग है। लूप ऑफ हेनली इज वेरी मच लॉन्ग इन केस ऑफ मेडुलरी नेफ्रॉन। और दूसरी बात कि इसका जो पीसीटी और डीसीटी है ना, वो कॉर्टेक्स में ही है, लेकिन इट इज क्लोज टू द मेडुला। जक्स्टा का मतलब क्या है उसका, उसको क्या बोलेंगे, मेडुलरी नहीं बोलेंगे, जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा का मतलब क्या होता है, जक्स्टा मतलब क्लोज, जक्स्टा मतलब क्लोज। तो है तो कॉर्टेक्स में, पीसीडी डीसीडी कॉर्टेक्स में ही है, लूप ये बाउमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स, लेकिन ये नजदीक है, क्लोज है, जक्स्टा टू मेडुलरी है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. चाइना, सुशील, स्वाति, तानिया, तिलक, राज तिलक, Yes, ट्विंकल, sir. ट्विंकल, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड, Yes, sir. स्वाति, Yes, sir. ओके, सुशील, शैलजा, Yes, sir. सुशील, एनीवे तो आपको पता चला ये सब। देखो टोटल नेफ्रॉन में जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो 80% होते हैं, उसका लूप ऑफ हेनली शॉर्ट होता है एंड डू नॉट डीप डीप इनटू द मेडुला, ओके। और ये जो है ना जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन, वो 20% होते हैं, मतलब 10 लाख में से आप 20% निकाल सकते हो। लॉन्गर एलओएच होता है, डीप डीप इनटू द मेडुला। देखो अब क्या है कि मैंने अभी बोला ना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ये दोनों नेफ्रॉन में होता है। एक बात ध्यान रखो, स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं, ओके। वासा रेक्टा जो है ना वो अलग है, दैट इज अ डिफरेंट, एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज डिफरेंट। तो पीटीसीएन तो हर नेफ्रॉन में रहेगा, चाहे वो कॉर्टिकल हो या वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर हो। तो पीटीसीएन प्लस मतलब प्रेजेंट, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस प्लस है। लेकिन जो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन है, उसका लूप ऑफ हेनली बहुत लॉन्ग है, तो उसके पास ये पीटीसीएन तो है, और ये पीसीडी के पास है, अराउंड है, डीसीडी के अराउंड है, और ये लूप ऑफ हेनली के अराउंड भी पीटीसीएन है। लेकिन ये जो इनका लंबा वाला लूप ऑफ हेनली है ना, उसके पैरेलल, उसके पैरेलल एक और नेटवर्क है कैपिलरी का, उसको बोलेंगे वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा कुछ अलग नहीं है, इट इज द ब्रांच ऑफ पीटीसीएन ओनली एंड इट रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनली, एंड ये यू शेप्ड होता है। वासा रेक्टा कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। तो हैव यू अंडरस्टूड पीटीसीएन एंड वासा रेक्टा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो पीटीसीएन दोनों में है, दोनों में है, कॉर्टिकल में भी है और मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी में भी है। लेकिन जक्स्टा मेडुलरी में इन एडिशन टू पीटीसीएन क्या है, वासा रेक्टा है, जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। और हमें पता है कि अगर लूप ऑफ हेनली का काम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, हमें आगे देखेंगे। तो जिनका लूप ऑफ हेनली बहुत लंबा है, उनका काम है हाइपरटोनिक यूरिन बनाना, मतलब कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनाना। आप अभी भूल, मतलब अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ, अभी ना क्या है कि एक वर्ड जो है ना, उसका थोड़ा सा गड़बड़ा है, मतलब एक थोड़ा सा उसका एक अलग बात है। देखो कि अगर आप एक्चुअली बोलो ना, तो लूप ऑफ हेनली का शेप कैसा है, यू शेप बोल सकते हैं, shape. लूप ऑफ हेनली को यू शेप बोल सकते हैं। क्लियर? इसमें ऐसा ऐसा जाता है फिल्ट्रेट ना, और वासा रेक्टा जो है उसको पैरेलल या फिर उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल, क्योंकि उसमें जो ब्लड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसे राइट ऐसे डायरेक्शन में जाएगा। तो उसको पैरेलल माने या एक्चुअली एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल माने। ये है लूप ऑफ हेनली,
LOH, और ये है वासा रेक्टा। ठीक है, इसके अराउंड पेरिटिबुलर नेटवर्क है, लेकिन वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ इधर। ओके, तो क्या होता है एक्चुअली कि एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि लूप ऑफ हेनली जो है ना, लूप ऑफ हेनली, उसको उन्होंने बोला है हेयर पिन शेप। क्या बोला है? हेयर पिन शेप। एक्चुअली वो भी है यू शेप, और ये जो वासा रेक्टा है ना, वासा रेक्टा, उसको एनसीईआरटी में शब्द क्या है? यू शेप। क्या है? यू शेप। तो गलती से भी अगर ऐसा आया कि व्हाट द शेप ऑफ द वासा रेक्टा, तो यू शेप देना, तो उसका हेयर पिन नहीं देना है। और एलओएच का दिया तो उसमें यू शेप नहीं लिखना है, हेयर पिन लिखना है। क्योंकि ये कैसा है, ये स्पॉट क्वेश्चन होते हैं ना, जो लाइंस होते हैं एनसीईआरटी की, वहां पे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मीनिंग तो ज्यादा अलग नहीं है। ठीक है ना, मीनिंग तो ज्यादा अलग नहीं है, दोनों यू शेप बोल सकते हैं, दोनों को हेयर पिन बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एनसीईआरटी का वर्ड है, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. यस, रितेश, Yes, sir. दीक्षित, पायल चौधरी, निहारिका, नेहा ठाकुर, यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ओके। तो पहली बात, वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं है, पेरिटिबल नेटवर्क अराउंड पीसीटी, अराउंड डीसीटी, अराउंड लूप ऑफ हेनली, दोनों में है। ओके, और वासा रेक्टा यू शेप बोलेंगे, और ये लूप ऑफ हेनली हेयर पिन बोलेंगे। तो ये इसको कैसे आप याद कर सकते हो? देखो, हेयर पिन है ना, उसमें एच है ना, सॉरी, लूप ऑफ हेनली में एच है, तो उससे हेयर पिन, एच से हेयर पिन। ओके, इसमें भी एच है, लूप ऑफ हेनली में भी एच है, और उसमें भी एच है, तो ये बाकी का रहा वो वासा रेक्टा। वासा में वी है और वो यू के मतलब नजदीक है, तब ऐसे याद रख सकते हो। क्यों? तो मतलब ऐसे शॉर्टकट कोई कोई आना चाहिए आपको, कंफ्यूजन मतलब एन वक्त पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए। इज इट डन दिस स्ट्रक्चर? Yes, Yes. sir. Sir. ठीक है, आपको Yes. अगर इतना क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो। इफ इट इज डन, इट इज क्लियर टू यू, देन यू कैन थम्स अप राइट नाउ। यस, यस। ये देखो, ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। इसमें इफरंट आर्टेरियोल का पेरिटिबुलर नेटवर्क नहीं दिखाया है, इसमें सिर्फ वासा रेक्टा ही दिखा रहा है। मतलब इतना डायग्रामेटिकली है वो, तो ज्यादा अच्छा नहीं दिखाया है। तो वासा रेक्टा अलग है और पेरिटिबुलर नेटवर्क अलग है। ये देखो, एपरन आर्टेरियोल, इफरंट आर्टेरियोल। सो ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल को बोलते हैं माल्पीगियन बॉडी, या रिनल कार्पुस्कल। माल्पीगियन बॉडी या रिनल कार्पुस्कल, मतलब रिनल ट्यूबुल का फर्स्ट पार्ट, और ग्लोमेरुलस, वो उसको मिला मिला के बोलते हैं माल्पीगियन बॉडी। ओके, तो ये मैंने आपको क्लियर करवाया, ये भी हो गया। ओके, तो रिनल ट्यूबुल में पहला क्या है? बाउमेंस कैप्सूल, दूसरा है पीसीटी। अभी ये ना बाकी की इंफॉर्मेशन जो है ना, कुछ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, ये मैं जो आपको यूरिन फॉर्मेशन समझाऊंगा ना, तो ये आपको ध्यान में आएगा कि क्या है एक्चुअली ये। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जस्टाग्लोमेरुलर न्यूक्लियन नेफ्रॉन, ये पता सकता है आपको, ये बता दिया मैंने। ये भी बताया मैंने आप लोग, डॉर्सल एओर्टा से कैसे जाता है ब्लड और कैसे वापस आता है हार्ट की तरफ।
अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हम लोगों का, तब देखेंगे यूरिन का फॉर्मेशन। और जब यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे तभी हम लोग पीसीटी के बारे में, लूप ऑफ हेनली के बारे में और डीसीटी के बारे में, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में ज्यादा जानेंगे। उसमें कौन से सेल्स होता है, कौन सा एपिथेलियम होता है, कहाँ पे ब्रज बॉर्डर होता है, कहाँ पे क्यूबॉइडल होता है, कहाँ पे सिंपल होता है, कहाँ पे क्या होता है, ये सब जानेंगे। और पीसीटी का काम फंक्शन क्या है, डीसीटी का फंक्शन क्या है, लूप ऑफ हेनली का फंक्शन क्या है, ये सब जानेंगे हम लोग के यूरिन फॉर्मेशन। योर अंडरस्टैंडिंग? तो नियरली 45% हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। Yes, sir. 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा इंक्लूडिंग एमसीक्यू। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अभी ये पीपीटी मैंने बना के रख रहा हूँ और थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जो भी आपका लेक्चर शुरू होगा। तो आपको मतलब बोल दिया है कि कब से कब आपका ये है, मतलब